हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़, जिसमें ये आज कक्षा पाँचवीं गणित का पेपर होगा। कक्षा पाँचवीं का गणित का है विषय गणित। किस प्रकार से आपके पेपर आएंगे, क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और कौन कौन से प्रश्नों को आपको ज़रूर से तैयार करके जाना है जिनसे परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में मैं हिंदी, अंग्रेजी और आपके पर्यावरण इन सब्जेक्ट की वीडियोस चैनल पे डाल दिया हूँ। आज हम देखेंगे इसमें गणित का वीडियो कि गणित में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके और क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है पेपर में, और पेपर कैसा आएगा आपका वो भी हम इसमें देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा में आपका किस प्रकार का पेपर पूछा जाता है और कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और क्या क्या आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कार्य यहाँ से प्रारंभ करें लिखा है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी ये आज गणित की पहली वीडियो डाला हूँ, ऐसी ही और भी वीडियो डालूंगा। आपका पेपर 6 मार्च से प्रारंभ हो रहा है ना। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, इम्पोर्टेंट होगी, और सभी चीज़ें यहाँ वीडियो में आपको मिलेगी अच्छे से। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। मतलब पहले आपको विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए। तो निर्देश दिया है कि प्रश्न है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प लिखना है आपको, है ना। प्रश्न नंबर 1 है, पहला प्रश्न है कि 2 किलोमीटर दूरी और 580 मीटर दूरी चलने के बाद कुल चली गई दूरी है। मतलब प्रश्न आया है कि 2 किलोमीटर दूरी चले आपने और 580 मीटर दूरी और चले, इसके बाद कुल दूरी कितनी हो गई। तो देखो, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर और 580 मीटर है हमारे पास, है ना। 580 है पहले से, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2580। तो 2580 कहाँ लिखा है, देखो। तो ये लिखा है डी नंबर में 2580 मीटर। तो डी नंबर हमारा सही उत्तर है, तो हम यहाँ पर 2580 मीटर लिख देंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा मीटर सेंटीमीटर से। तो याद रखना दोस्तों कि यानी आपके 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो है ना। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। खालिस्तान में पूछ सकता है आपसे, विकल्प में पूछ सकता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना, कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। आगे है देखो प्रश्न नंबर 2। पैटर्न को पहचान कर खाली बॉक्स में आने वाली संख्या को चुनना है। अब यहाँ 101 आया, फिर 102 आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा, है ना। 103 आ जाएगा, तो यहाँ 104 आ गया, 105, 106। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, नहीं सॉरी, 101 आया, यहाँ 202 आया, है ना। यहाँ 404, 505, 606, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 303 आएगा, है ना। 101 फिर 202, 303। तो 303 कहाँ लिखा है, ये लिखा है सी नंबर में। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 303। इस प्रकार से आपको करना है कंप्लीट। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है 4 लीटर दूध से 400 मिलीलीटर नाप वाले खाली गिलास कितने भरे जा सकते हैं। तो देखो, जब भी दो चीज़ दे, यहाँ लीटर दिया है, यहाँ मिलीलीटर दिया है, तो हम छोटी इकाई में बदल लेते हैं, किसको, बड़े वाले को। बड़ा कौन है, 4 लीटर। तो 4 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर हो गया। और बोला है 400 मिलीलीटर नाप वाले कितने गिलास भरेंगे। तो 400 मिलीलीटर नाप को हम भाग दे देंगे, शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 4 एकम 4, 4 दहम 40। कितना उत्तर आया हमारा, 10 आया। 10 कहाँ है देखेंगे, तो बी नंबर में 10 लिखा है, तो बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो प्रश्न नंबर 3 का 10 आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके सवाल कक्षा पाँचवीं वार्षिक परीक्षा 2024 में ज़रूर से आएंगे। तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर से हल करें। चौथा नंबर का प्रश्न है कि चित्र में छायांकित भाग कितना है। तो देखिए, एक चित्र बना है, कुल कुल कितने भाग हैं, 4। तो जो कुल है उसको नीचे लिख दिए, 4 हैं। छायांकित भाग तो 1 है, तो ऊपर 1 लिख दिए, तो कितना बन गया ये, 1/4। 1/4 कहाँ लिखा है, ए नंबर में। तो 1/4 हमारे ये सही उत्तर है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी IMP प्रश्न है ये। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों। 5वां नंबर में पूछा है आधा को कितना लिखते हैं। तो आधा को हम 1/2 लिखते हैं, है ना। कितना लिखते हैं, 1/2। सी नंबर आपका आ जाएगा, आधा मतलब 1/2। अगला है प्रश्न नंबर 6। 1/4 मीटर है। 1/4 मीटर क्या है, तो इसमें लिखेंगे 1/4 मीटर है। तो 1/4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो, 1/4, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1/4 में
कितना हो जाएगा, तो ये देखो 1 मीटर में कितना, 1/4 में बोला है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 4 एकम 4, 4 25 100, यानी 25 बार भाग गया, तो हमारा उत्तर कितना आया, 25 आया। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर कहाँ है, ए नंबर में है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। पैटर्न देखेंगे, अब पैटर्न है, पैटर्न को देखकर अगली आकृति चुनिए। देखो यहाँ एक बार सी है, फिर यहाँ 2 बार सी आ गया, 3 बार सी, यहाँ 4, अगला क्या आएगा, 5 बार सी आएगा, लेकिन कैसा मुंह रहेगा, ऐसा रहेगा। तो कौन सी आकृति आएगी, ए नंबर ही आ जाएगी। देखो तो ए नंबर यहाँ पर आप ऐसे बना देंगे। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न से प्रश्न आएंगे दोस्तों, कि पैटर्न किस प्रकार से होते हैं। 8वां नंबर में देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 8 है कि 19 सेब 9 बच्चों को बराबर बांटना था। सभी बच्चों को 2-2 सेब बांटने के बाद शेष बचे सेब कितने होंगे। तो देखो हमारे पास सेब कितने हैं, 19 है, सभी बच्चों को कितना बांटना है, 2-2, तो 2 से भाग देंगे हम, तो 2 नियम कितना हो गया, 18 हो गया। शेष कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो वही पूछा है कि शेष कितने सेब बचे होंगे, तो 1 बचा है, तो हम लिख देंगे 1 बचा, सी, है ना। तो सी नंबर में 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। इसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न है कि 5 रुपये वाले 10 नोटों से हम कौन सी सामग्री खरीद सकते हैं। तो पहले देखेंगे 5 रुपये वाले 10 नोट से कितना हो जाएगा, तो 5 दाम 50 रुपये हो गए। अब 50 रुपये में हम क्या बोला है, हम सामग्री खरीद सकते हैं 48 रुपये तक की, 62 की, तो 62 की नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास 50 रुपये हैं। 105 की भी नहीं खरीद सकते, 510 की भी नहीं खरीद सकते, हम कौन सी खरीद सकते हैं, 48 रुपये तक की। तो ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 48 रुपये तक की खरीद सकते हैं। इस प्रकार से 9 नंबर तक हल करेंगे। 10वां नंबर का प्रश्न है, माचिस की डिब्बी में कोने होते हैं, माचिस की डिब्बी में कितने कोने होते हैं। तो दोस्तों 6 कोने होते हैं माचिस की डिब्बी, ये हो गई। इस प्रकार से माचिस की डिब्बी बन गई, इसमें कितने कोने होंगे, तो 6 कोने होंगे, है ना, 1 2 3 4 फिर 5 6, सॉरी 8 कोने होंगे दोस्तों, 6 नहीं आएगा, यहाँ 6 गलत है, यहाँ 8 कोने होंगे माचिस की डिब्बी में। तो याद रखना डी नंबर आएगा इसका, 8 कोने, है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और किनारे पूछा तो 12 किनारे होंगे, 8 कोने होंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 से 20 तक के हैं लघुत्तरी प्रश्न, जिनमें आपको 3-3 नंबर के एक प्रश्न होंगे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसी ही 2-4 वीडियो और बना के लाऊंगा, ताकि वो वीडियो आपको परीक्षा के पहले मिल सके और उनसे पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, जिसमें लिखा है हल कीजिए, है ना। आपको हल करना है इसको, यहाँ क्या करना है, गुणा करना है 110 में 14 का। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखिएगा कितना आता है, किस प्रकार से करना है आपको पता ही होगा, है ना। तो 1540 आएगा। इस प्रकार से आप इसका गुणा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12, हल कीजिए। इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ हल करके भाग करेंगे तो 111 आपका इसमें उत्तर आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कैसे किए हैं आपको समझ आ गया होगा, गुणा कैसे किए हैं, भाग कैसे करना है। तो ऐसे भाग करके देखना है, ये आपका सही उत्तर है 111। तो ये आपको बनना चाहिए, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, एक पंखे का मूल्य है 1225 रुपये, उसी तरह के 6 पंखों को खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो देखो एक पंखे का कितना है, 1225 है, तो 1225 है, तो 6 पंखे कितना होगा, तो एक का बता दिया 1225, तो हम 6 का गुणा कर देंगे। तो देखेंगे एक पंखे का मूल्य 1225 रुपये, तो 6 पंखे का 1225 गुणा 6, तो जब गुणा करोगे आप 6 का तो 7350 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे, जो आपका 3 नंबर का है। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे इसे। इसके बाद 14 नंबर में है हल कीजिए। अब यहाँ क्या है, 7 लीटर 300 मिलीलीटर और 3 लीटर 700 मिलीलीटर, है ना। तो इसमें क्या है, देखो इसको हल करना है तो क्या करना है, ऋण का चिन्ह यानी घटाना है। तो हम ऐसे लिख लेंगे नीचे ऐसे, और घटा देना, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, ये हो गया। शून्य से शून्य तो शून्य, ये शून्य से शून्य शून्य, 3 में से 7 नहीं घटता, तो यहाँ से एक उधार ले लिया हमने। 13 हो गया, 13 में 7 गए तो 4, 4 आ गया। अब यहाँ क्या कितना बचा, यहाँ 6 बचा है, 6 में से 3 गए तो 3, यानी ये हमारा उत्तर है 3 लीटर 400 मिलीलीटर। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि 2/5 की 3 समतुल्य भिन्न बनाना है। समतुल्य भिन्न बनाने बताया था मैंने कि 2/5 लिखा है, समतुल्य भिन्न बनाना है तो पहले हम 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी, है ना। तो देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 2 पंचे 10, तो ये एक समतुल्य भिन्न बन गई। फिर दूसरी बनाएंगे तो दूसरी कितनी है
2/5 तो है हमारे पास, गुणा करेंगे हम 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी, तो 3 दूनी 6 और नीचे 3 पंचे 15, यानी दूसरी बन गई 6/15। अब आगे 4 से गुणा करेंगे, फिर 5 से करेंगे। इस प्रकार से जितनी 4 समतुल्य भिन्न बनाना है तो 4 बार गुणा करो, 3 बनाना था तो हमने 3 बार ऐसे गुणा कर दिया यहाँ। तो ऐसे समतुल्य भिन्न बनाते हैं। तो ये 3 अंक का प्रश्न हो गया आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में है, हल कीजिए। 14/8 और 3/8 को हल करना है। तो देखो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है ना, तो हम एक 8 लिख दिए नीचे, और ऊपर कितना है 14 और 3, तो 14 ऋण 3 लिख दिए। 14 में से 3 गया तो 11 और नीचे 8 बचा, तो यही आपका उत्तर है 11/8। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17। लिखा है, चेतना ने कुएं से पानी निकालने के लिए 12 मीटर रस्सी खरीदी। 1 मीटर रस्सी की कीमत 50 रुपये है, तो चेतना को रस्सी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। देखो 1 मीटर रस्सी कितने की है, 50 रुपये की, और उसने कितने मीटर खरीदी, 12 मीटर, है ना। तो 12 मीटर हम गुणा कर देंगे, तो 1 मीटर रस्सी बराबर 50 रुपये, तो 12 मीटर रस्सी 50 गुणा 12 कितना आ गया, 600 रुपये उत्तर होगा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे। आगे देखते हैं 18 नंबर में है, एक थैले में 800 ग्राम सेब और 500 ग्राम अनार रखे गए हैं। एक थैले में 800 ग्राम सेब और 500 ग्राम अनार रखे हैं। उस थैले में कुल कितने वजन के फल रखे हैं। तो देखो 800 और 500 ग्राम कितना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1300 ग्राम होगा। और 1300 ग्राम को अगर किलोग्राम में पूछे तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 300 ग्राम होगा। ये आपका उत्तर होगा। इस प्रकार से 18 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। अब हम 19 नंबर का देखते हैं। 19 नंबर में पूछा है आपसे कि अपने परिवेश से कोई 3 घनाभाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। घनाभाकार मतलब इस प्रकार से आकार हो जैसे आपकी माचिस की डिब्बी होती है, तो ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है। तो जैसे माचिस हो गया, आपके स्कूल का डस्टर हो गया, फिर बक्सा हो गया, या चौक का डिब्बा भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो इस प्रकार से आपको 19 नंबर में लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ 19। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पूरे प्रश्न आप ज़रूर से हल करके देखें 2 से 3 बार, ताकि परीक्षा में आपको मुश्किल ना हो, परीक्षा में भूले ना आप, बन सके, है ना। याद नहीं करना है कभी गणित को, बना बना के देखना। जितनी ज़्यादा बार बनाओगे उतनी ज़्यादा बार आपसे गणित बहुत अच्छे से बनेगा दोस्तों, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि आप प्रश्न देख करके हल कर देंगे पूरा। तो ध्यान रहे, याद नहीं करना है, जितनी बार बनाओगे कॉपी में उतनी बार आपसे बनता रहेगा। तो ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो और भी आपको मिलती रहे। 20 नंबर का प्रश्न है, दी हुई आकृति में एक टाइल्स है। इस टाइल्स के बराबर कितनी टाइल्स से बड़ी आकृति पूरी भर जाएगी। तो देखो ये एक टाइल्स है ना। अब इस टाइल्स को हमको यहाँ भरना है, तो ये 1 2 3 है ना, ऐसे भरना है। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, गणित करना है। तो यहाँ लंबाई में देखो, लंबाई कितनी इसकी 6, 1 2 3 4 5 6 लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है 3, 1 2 3। अब भरना है मतलब अंदर भरना है। तो जब अंदर भरते हैं तो क्या होता है, क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। और बाहर भरते हैं तो बाहर अगर है तो परिमाप। तो अंदर भरना है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्र ये क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है इसकी 6 और चौड़ाई है 3, तो 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 टाइल्स हमारा उत्तर आएगा। तो 20 नंबर को आप इस प्रकार से हल करेंगे कि 18 टाइल्स। अब आ गया दोस्तों दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो आपका 5 नंबर का है ना। ये 21 से 22, 21 और 22 जो है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। देखते हैं 21 नंबर में, आकृतियों में दी गई जानकारी को समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब आकृति में देखो तो ये एक आकृति है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो ये अब क्या बोल रहे हैं यहाँ, पहला आकृति ए का परिमाप कितना है ना। ए का परिमाप कितना है, तो हम ए क्या है देखो तो वर्ग है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, है ना। तो हम 4 गुणा भुजा, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो 3 का गुणा कर देंगे, तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। तो इस प्रकार से हम करेंगे। दूसरा पूछा है बी नंबर में, तो बी नंबर क्या है, ये हमारा आयत है ना। और यहाँ पर भी क्या करना है आपको, बी का परिमाप बोला है तो आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो 2 की जगह 2, लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई इसमें 5 दी है और चौड़ाई 4, कितनी दी है 4, लंबाई 5 धन 4। तो 5 और 4 पहले जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और फिर 2 का गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर उत्तर आया। इस प्रकार से आप इसमें हल करेंगे दोस्तों।
इसके बाद तीसरा दिया है यहाँ पर आकृति सी का परिमाप कितना है, तो आकृति सी देखेंगे हम। ये देखो आकृति सी में क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों को हम जोड़ देंगे, 4 धन 4 धन 4, तो ये 12 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। चौथा पूछा है इनमें से किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है, तो किसका अधिक है दोस्तों देख लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, आकृति बी, है ना, बी का देखो 18 निकला है ना, तो हम लिख देंगे आकृति बी का परिमाप अधिक है। फिर लिखा है इनमें से किन दो आकृति का परिमाप बराबर है, तो हमने देखे आकृति ए और सी का बराबर है, तो ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है, जो थोड़े बड़े प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरीय के, है ना। तो ये प्रश्न बनने चाहिए, तो आपको इसमें पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों, तो इन प्रश्नों को जरूर से आप कंप्लीट करें। 22 नंबर में देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि चित्र को देखकर बताएं कि कितने एक चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे, है ना, एक चौथाई। तो देखो ये पूरा एक है, कितना है, एक चौथाई कौन सा है, ये वाला भाग है ना, ये क्या है, एक चौथाई मतलब एक, ये पूरा एक हो गया, इसके हमने 4 भाग कर दिए, तो ये एक चौथाई कहलाया। कितने एक चौथाई मिलकर आधा बनेंगे, तो आधा कहाँ है, ये आधा वाला भाग है, तो आधा कितने मिले हैं, ये एक और दो, दो एक चौथाई मिले हैं, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, देखो कितने एक चौथाई, तो एक चौथाई, है ना, मिलाना है, तो आधा कब बनेंगे, तो देखो एक और एक कितने हो गए, ये दो हो गए, और चार एक चार को नीचे लिख देते हैं, जब दो चार हैं तो एक और चार को नीचे लिख दिए, तो दो एकम दो, दो दूनी चार, कितना आया, 1/2, तो 1/2, है ना। तो कितना नीचे कितना आया, दो, तो हम लिख देंगे दो एक चौथाई मिलकर आधा बनेंगे। कितने एक चौथाई मिले, दो। फिर से समझ लो, ये एक पूरा हो गया, एक पूरा हो गया, चौथाई मतलब ये 4 भाग हो गए। अब आधा मतलब, तो ये आधा ये है, तो कितने एक चौथाई मिले, तो ये आधा बना, तो यहाँ एक और दो, है ना, ये देखो ये दो एक चौथाई मिले तभी तो ये आधा बना, तो हम क्या लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा दो एक चौथाई मिलकर आधा बनेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का पेपर तैयार है। इन प्रश्नों को पढ़ें, अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ है ये, और आपके वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो इन प्रश्नों को पढ़ के आप काफ़ी अच्छा स्कोर अपना कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्नों को ज़रूर देखें, और अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत सारे विषय, हिंदी, पर्यावरण सारे विषय चैनल पर मैंने डाल दिया है, और कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, इन सभी कक्षा के लिए प्रश्नों की सीरीज़ है चैनल पे, तो उन्हें देख करके आप बहुत अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं, तो उन्हें देखना ना भूलें, और काफ़ी अच्छे नंबर लाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं ऐसी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।